प्यारे बच्चों, आज हम लोग मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑफ रेजिड्यूज के विषय में बात करेंगे, जिसके दो मेथड आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास में भी पढ़ लिए थे और वो लेक्चर के दौरान भी बताया था हमने। उसको हम रिकॉल करते हुए फिर से बता देते हैं। इफ़ एफ जेड हैज़ अ सिंपल पोल at z equals to a, then residue at z equals to a, which is here designated as r1, will become limit z tends to a z minus a f z. Z minus a से मल्टीप्लाई करके f z में लिमिट लगाते z tends to a, this will give you the residue at simple pole z equals to a. If pole is of order m at z equals to a, then residue residue of fz will be given to 1 upon factorial m minus 1 limit z tends to a m minus 1th order of z minus a to the power m। इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे fz में और इस पूरे का m minus 1th order डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू z निकाल देंगे। तो दिस इज नोन एज रेजिड्यू एट पोल z इक्वल्स टू ए, mth ऑर्डर पोल एट z इक्वल्स टू a। तो ये आपका mth ऑर्डर के लिए है। इसी को इस फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दिया, यहाँ लिमिट लगा हुआ है, यहाँ लिमिट लगाकर यहाँ पर नोटेशन डाल दिया, तो बोथ आर सेम। ओके, नाउ थर्ड वन जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ थर्ड केस इज इफ एफ जेड रिटन इन दिस फॉर्म, एफ जेड आपका फंक्शन इस फॉर्म में हो, फाई जेड अपॉन साई जेड, ओके, और साई जेड z इक्वल्स टू a की वैल्यू रखने पर बिकम ज़ीरो और फाई जेड इज नॉट ज़ीरो, यानी ये टर्म ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो हो रहा है। वेयर z इक्वल्स टू a सिंपल पोल ऑफ एफ जेड, देन रेजिड्यू residue of fz at z equals to a will be given equals to phi a upon psi dash a। यही हो जाएगा रेजिड्यू बस। ओके, हम साई ए में वैल्यू रख देंगे और जो आपका आई में एक वैल्यू रख देंगे, साई डैश साई का डेरिवेटिव निकाल कर उसमें एक ही वैल्यू रख देंगे। दिस इज द रेसिड्यू। नाउ फोर्थ वन इफ रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू ए पोल, ये ऐसा पोल है, कुछ भी हो सकता है, ये कैसा अभी सिंपल पोल और ऑर्डर सिंपल और ऑफ ऑर्डर एम ऑर्डर का हो चाहे सिंपल पोल हो। तो एक ये तरीका भी है कि कोफिशिएंट ऑफ 1/t, ये एजम्पशन है, 1/t इन एफ ए प्लस टी, z की जगह पे a प्लस टी मान लिया है फंक्शन, t इज द इंक्रीमेंट। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद उसके एक्सपेंशन में एक्सपेंडेड इन पावर्स ऑफ t, where t is sufficiently small, t like a plus h is very small, similarly t is very small। जब हम टेलर सीरीज में करते हैं ना h, तो वही है, ये is sufficiently small। okay, is sufficiently small। now next one is if residue of fz at z इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये स्पेशल है,
तीसरा चौथा तो आपने तीसरे के लिए पहला वाला हो जाएगा, चौथे के लिए दूसरा जैसा हो जाएगा। दोनों कम बेस ठीक है। कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे हमें दिक्कत आती है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज पहले दूसरे से ही काम हो जाता है। लेकिन ये पांचवा थोड़ा सा टिपिकल है और स्पेशल केस है। तो वी जस्ट रेजिड्यू यदि हमें z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे कैलकुलेट करना हो तो उस केस में हम अप्लाई करते हैं लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ माइनस जेड एफ जेड मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर एक और तरीका है, इसको लिखते हैं माइनस वही एक्सपेंशन वाला कोफिशिएंट ऑफ 1/z in the expansion of fz। ठीक है, in the neighborhood of z इक्वल्स टू इन्फिनिटी। z इक्वल्स टू इन्फिनिटी का नेबरहुड में हम इसका एक्सपेंशन करते हैं और 1/z का जो कोफिशिएंट है उसको ही उसका रेजिड्यू बोलेंगे z इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये पूरा तरीका है रेजिड्यू निकालने का। हमने इस पर काफ़ी क्वेश्चन कर रखे हैं 1 और 2 पे। अब हम सीधे सीधे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस को लेते हुए। कल हम लोगों ने थोड़ा चर्चा किया था कुशी रेजिड्यू थ्योरम पे। उसी को दिमाग में रखते हुए अब हम कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा था कोशी कंटूर इंटीग्रेशन का थ्योरम ऑफ कोशी रेजिड्यू थ्योरम के विषय में बात किया था। कोशी रेजिड्यू थ्योरम थोड़ा सा रिकॉल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। Cauchy's residue theorem, according to this, okay, if we have this is a closed contour, closed curve C, okay, taking anti-clockwise, closed contour C, and there is a analytic function fz except some point। मान लिया ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपका, मान लीजिए A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 AN लाइक दिस। तो n पॉइंट्स हैं जिस पर कि ये फंक्शन जो है सिंगुलरिटी शो करता है, यानी फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं है इन पॉइंट्स पे। देन Cauchy रेजिड्यू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू Cauchy रेजिड्यू थ्योरम fz, okay, over C dz becomes 2 pi I times residue at these points, the R1, R2, R3, okay, n यदि पॉइंट है तो n रेजिड्यूज मिलेंगे। यही Cauchy रेजिड्यू थ्योरम है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी का इस्तेमाल करके हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, वो है यदि आपका फंक्शन इस टाइप का 0 to 2 पाई, ओके, फंक्शन आपका कॉस थीटा साइन थीटा टाइप का हो, ओके, और डी थीटा, इस तरह का यदि फंक्शन दिया हो तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम सीधे सीधे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, आपको आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन। एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे एंड देन वी understand how we calculate this result। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 0 to 2 पाई, ओके, डी थीटा अपॉन 5 minus 3 cos थीटा, ओके, दिस इज अवर। नाउ
तो 0 से 2 पाई का मतलब है कि कंप्लीट 2 पाई पूरा सर्किल घूम जा रहा है ना। तो वी एज्यूम z इक्वल्स टू ई टू द पावर आई थीटा, ये हम एज्यूम करते हैं z इक्वल्स टू पावर आई थीटा। और यहाँ रेडियस हम 1 मान लिया है, r की वैल्यू यहाँ 1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ थीटा के फॉर्म में दे रखा है 0 2 पाई, तो रेडियस के कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे हमारा 1 से भी काम हो जाएगा और इससे हमारे लिए आसान। तो डी जेड बिकम्स ई टू पावर आई थीटा डी थीटा। ओके, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। नाउ अब इसको पहले हम z के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये समझ लीजिए। तो 1/5 माइनस 3 कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। आपको पता है सिंस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ई टू पावर आई थीटा प्लस ई टू पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, ये है, ठीक है, ये है आपका कॉस थीटा। नाउ 0 to 2 pi, this will become 0 to 2 pi 1/5 माइनस 3। अब ई टू पावर थीटा क्या माना है z, तो ई टू पावर माइनस साइन थीटा क्या होगा 1/z, ये 2 बाहर कर लेते हैं दिस। ओके, और यहाँ पे डी थीटा है, डी थीटा की वैल्यू यहाँ से हम ले सकते हैं, तो डी थीटा क्या दे देगा हमको